हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जो बात करने वाले हैं दो मेन इंपोर्टेंट टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। एक है आपका यूपी पुलिस और दूसरा है आपका एसएससी जीडी। यूपी पुलिस पे जो बात करेंगे भैया जी, हमारी जो बातें होंगी यूपी पुलिस पे, यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आने का प्लान है, कैसे वैकेंसी आएंगी और कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। साथ में जो एसएससी जीडी है भैया, एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, हर स्टेट की मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? इसी के साथ अगर कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। मैंने जो आपको सीधा थंबनेल दिखाया उस पर सीधा लिखा हुआ महासंबंध, इनमें महासंग्राम है ये और दोनों के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। पहले मैं बात करना चाहूंगा यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी आचार संहिता जो लगने वाली है, जो न्यूज में भी आचार संहिता की बात करी गई है, वो करी गई है 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को आचार संहिता लग जाएगी। पर इससे पहले ही बहुत बड़ा अहम फैसला लिया जा रहा है कि कहने में और सुनने में यह आ रहा है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो चुनाव से पहले करा दिया जाएगा। अरे बड़े भाई, पहले वैकेंसी तो आए, वैकेंसी आने के बाद में ही तो कराएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अपने चुनावी संग्राम में यूपी पुलिस को लाने वाली है। यूपी पुलिस चुनावी संग्राम में भाग लेने वाली है। अगर यूपी पुलिस चुनावी संग्राम में भाग लेती है तो भाई साहब आपको इसका एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? चुनाव से पहले ही। ये फरवरी या मार्च में इसका एग्जाम करा देंगे कहने में, और काफी लोगों से सुनने में ये भी आ रहा है कि जो है आचार संहिता 20 तारीख को लगेगी। ये तो बिल्कुल लिखित में आया है, न्यूज़पेपर में आया है कि आचार संहिता 20 तारीख को लग जाएगी। तो अगर 20 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी तो भाई साहब इसका सत्य है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आपकी 20 तारीख से पहले पहले आपके सामने आ जानी चाहिए। उसके साथ और भी बातें करते हैं। भाई देखो, आचार संहिता से पहले अगर वैकेंसी आ जाती है तो चुनावी संग्राम में अगर हमारी यूपी पुलिस भाग ले रही है तो भाई ये डेफिनेटली है कि पेपर फरवरी या मार्च में हो जाएगा। देखो एक बात बताता हूं, एसएससी जीडी का भी आपने एग्जाम देखा, एसएससी जीडी का भी एग्जाम हुआ था। एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? ये एग्जाम हुआ था बड़े भाई ऑनलाइन जब एग्जाम हुआ था तो ऑनलाइन की सुविधा हमारे यहां इतनी ज्यादा नहीं है। इतने ज्यादा एक साथ बच्चों का एग्जाम नहीं कराया जा सकता, कंटेंट नहीं हो सकता क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। क्लियर है? तो ऑनलाइन एग्जाम आपके 25 से 30 दिन चले भाई, 25 से 30 दिन चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं एग्जाम। क्लियर है भाई? 25 से 30 दिन आपका एग्जाम चला। क्लियर है? ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से। पर भाई यूपी पुलिस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी पुलिस सीधा पता है क्या करती है? यूपी पुलिस ऑफलाइन पेपर लेती है और 2 या 3 दिन में अपना खेल खत्म कर देती है। तो भाई ये तो सीधा फिक्स है कि अगर भाई साहब वैकेंसी आ जाती है और वैकेंसी आते ही ये फरवरी और मार्च में अपना पेपर करा देंगे, ये फिक्स है भाई। फरवरी या मार्च के लास्ट, देखो फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में या मिडिल बीच में ये अपना पेपर करा देंगे। क्योंकि ये यूपी पुलिस का जो पेपर होता है ना भाई, ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन में ये 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पेपर को फिनिश करा देते हैं। 3 या 2 या 3 दिन इनके मैक्सिमम होते हैं। 2-3 दिन में ही अपने पेपर खत्म करा देते हैं। और अब तो शिफ्ट का भी बहुत अच्छा प्लान कर रखा है कि 3-3 शिफ्ट में पेपर कराते हैं भाई। 3-3 शिफ्ट में ये अपना पेपर करा देते हैं। तो ये याद रखना, अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाती है 20 तारीख से पहले पहले तो बेटा जी ये बिल्कुल फिक्स है कि इसका जो एग्जाम है चुनावी संग्राम से पहले हो जाएगा। ये तो हो गई आपके यूपी पुलिस की बात। अब बात करते हैं भैया जी हम एसएससी जीडी की मेरिट लिस्ट की। एसएससी जीडी की जो कट ऑफ लगने वाली है वो कितने पर कट ऑफ लगने वाली है, स्टेट बाय स्टेट मैं आपको बता दूंगा कितने कितने स्टेट पर लगेगी। पर मैं आपको हाईएस्ट स्टेट की बात करता हूं, यूपी की बात लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश में इसकी मेरिट क्या लगने वाली है, उत्तर प्रदेश की बात को लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश में इसकी मेरिट क्या लेने वाली है भाई? जिसने उत्तर प्रदेश में फाइट कर ली ना, जिसने उत्तर प्रदेश में फाइट कर ली तो ये लगा लेना उसने पूरे भारत में फाइट कर ली। अगर आपकी मेरिट उत्तर प्रदेश से मैच कर गई तो ये लगा लेना आपकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी मेरिट सक्सेसफुल है, आप 101% कामयाब हो जाओगे। मैं बात करना चाहूंगा जनरल की। भाई जनरल की मेरिट यूपी में कितनी जाने वाली है एसएससी जीडी में?
भाई एसएससी जीडी में जो मेरिट है वो कितनी जाने वाली है इसकी मैं बात करता हूँ। एसएससी जीडी की मेरिट की बात करता हूँ तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो भाई साहब आपकी कट ऑफ जो जाने वाली है वो जाने वाली है 75 और 80 के बीच में। ये जो है ये नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद है। अगर 75 से 80 के बीच आपकी कट ऑफ आती है, आपके नंबर आते हैं तो आपको जनरल में भाई फाइट करने को मिल जाएगा। आप रनिंग चालू कर दीजिए, आपका 101% काम हो जाएगा। कितने पर जनरल में हो तो 75 और 80 के बीच में आपका कट ऑफ लग जाएगी। क्लियर भाई। इसके बाद बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भैया ईडब्ल्यूएस होता क्या है। भाई 72 और 77 के बीच में, भाई ईडब्ल्यूएस अपना 72 और 77 के बीच में ईडब्ल्यूएस अपना फाइट कर लेगा। भाई ईडब्ल्यूएस फॉर्म होता क्या है, देखो भाई हमने तो अभी तक जनरल सुना, ओबीसी सुना, एससी सुना, एसटी सुना, 4 होते हैं। ये ईडब्ल्यूएस क्या आ गया भाई। ईडब्ल्यूएस एक स्पेशल आरक्षण होता है। ईडब्ल्यूएस एक स्पेशल आरक्षण होता है जो मिलता है आपके जनरल वालों को। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, एक स्पेशल आरक्षण होता है जो मिलता है जनरल वालों को। भाई ईडब्ल्यूएस फॉर्म जो है ये आपका तहसील से बनता है। तहसील से बनता है भाई, तहसील से बनता है। ये तहसील से आपका ईडब्ल्यूएस फॉर्म बन जाता है। भाई अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस फॉर्म नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म बनवा लीजिए। और ईडब्ल्यूएस फॉर्म का फायदा देखिए, यूपी में इसका बहुत अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिलता है। साथ में आप स्टेट की वैकेंसी देख रहे हो वहां फायदा मिलेगा, और आप आउट ऑफ स्टेट देख रहे हो वहां भी आपको फायदा इसका मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस फॉर्म बनता कहां से ये मैंने अब आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस फॉर्म जो है आपको बनेगा आपके तहसील से, और आप शहर से बिलोंग करते हो तो आप नगर पालिका से जाकर कांटेक्ट कर सकते हो, या जन सेवा केंद्र से जाकर भी आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी आपको इसका रास्ता बता देंगे कि ईडब्ल्यूएस फॉर्म कैसे बनेगा। ईडब्ल्यूएस फॉर्म जो है सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा फायदा देता है बच्चों के लिए। क्लियर है भाई। अब मैं बात करता हूं, यहां मैंने जनरल की बात कर दी, यहां करता हूं 72 और 77 के बीच में अगर आपके कट ऑफ लगती है तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप किस सेफ जोन में चले जाओगे, तो ओबीसी में अगर आपके 70 से 75 के बीच अंक आते हैं, 70 से 75 के बीच आपकी मेरिट आती है तो आपका काम वहां हो जाएगा। ओबीसी के लिए 70 और 75 के बीच में है। आगे बात करता हूं एससी की। भाई एससी का तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूं कि अगर तुमने एससी में जन्म लिया है, अगर एससी में कोटे से हो तो भाई साहब सरकारी नौकरी तो तुम्हारा हक बनता है। इस हक को तुम ले कैसे सकते हो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। भाई तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी। तुम्हारा नंबर तो भाई गवर्नमेंट के खाते में तुम्हारा नंबर तो बड़ी आसानी से आ जाता है। भाई देखो इसका 60 और 65 के बीच में अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो 60 और 65 के बीच में आपका मेरिट कट ऑफ होना चाहिए, आपके अंक होने चाहिए जिससे कि आपको इसमें नंबर मिल जाए। देखो बहुत सारे बच्चे जब पेपर दे दे के बाहर को आ रहे थे ना, पेपर दे दे के बाहर को आ रहे थे तो मैं भी कई सेंटरों पर गया, बट मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। पर मैं सेंटर पर गया, मैंने बच्चों से बातें करी तो बच्चे ये कह रहे थे कि भैया कोई पेपर तो हाई आ रहा, कोई लो आ रहा, कोई अप आ रहा। मैं मानता हूँ कि जब भी ऑनलाइन पेपर होता है उसका मैं प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीका से हार्ड पेपर बनता हुआ चला जाता है। क्लियर। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो भाई एसटी में 55 और 60 के बीच में आपकी मेरिट लग जाएगी। ये बिल्कुल आपका सेफ जोन है। अगर आप इसमें बीच में आते हो ना, इन अंकों के बीच में आते हो तो ये लगा लेना एसएससी जीडी में वर्दी आपके पास होगी। क्लियर है। और मैं इसकी बात बताता हूँ एसएससी जीडी की अगर वैकेंसी मेरिट लिस्ट आ जाएगी 2-4 दिन में, आंसर की भी आ जाएगी कुछ दिनों बाद, इसकी 10-12 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी। आंसर की में अगर आपका ये मैच कर जाता है तो ये लगा लेना आपकी हरी झंडी लैंड सपा, आप सीधे चले जाओगे। भाई एसएससी जीडी जो है ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें अर्धसेना बल की जॉब है, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो इसमें। क्लियर बात करता हूं भाई, एसएससी जीडी की ये मेरिट लिस्ट रहने वाली है, ये संभावित है भाई, ये फिक्स नहीं है कि इतनी ही रहे। नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद में मैंने आपको बताया कि इतने इतने अगर आपके नंबर आते हैं, आपकी आंसर की में इतने इतने नंबर आते हैं तो आप ये समझ लेना कि भाई साहब आपका काम हो गया, आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस चार्ट में आप मैच करते हो तो। क्लियर भाई। अब मैंने एक पॉइंट लिखा था, एक पॉइंट बोला था कि एसएससी जीडी के पेपरों का लेवल। भाई देखो कोई भी अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम का सीधा सीधा पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऑनलाइन एग्जाम कोई भी होता है तो स्टार्टिंग जो होती है वो इजी पेपर से होती है और जितना जितना पेपर चलता चला जाता है वो हार्ड होता चला जाता है। भाई देखो पढ़ने वालों के लिए तो हार्ड क्या और इजी क्या, वो तो हार्ड और इजी कुछ मानते नहीं है।
क्लियर। और जिन बच्चों के लिए भाई थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाता है, देखो स्टार्टिंग पेपर जो हुए थे ना एसएससी जीडी के बड़े नॉर्मल हुए थे स्टार्टिंग जो हुए थे, और जैसे जैसे पेपर होते चले गए पेपर का लेवल हार्ड होता चला गया था। क्यों? क्योंकि भाई इजी पेपर उन्होंने पहले लिख दिया। देखो सीधा सा फंडा है भाई, बहुत सारे पेपर कराने होते हैं, तो इस वजह से स्टार्टिंग में तो बड़े इजी इजी पेपर आए और लास्ट में जैसे जैसे आता गया बहुत हार्ड पेपर होते गए, ये बच्चों का खुद कहना था। क्लियर है? तो इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा ही लगेगा। एसएससी अपना नॉर्मलाइजेशन खुद लगाती है और वो एक एवरेज पे अपना नॉर्मलाइजेशन लगाती है। क्लियर बात भाई। अब मैंने एक बात लिखी थी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में क्या संबंध है, महायुद्ध महासंग्राम क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ये तो फिक्स है कि यूपी पुलिस की जल्दी से जल्दी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी तो आने वाली है भाई, इन वैकेंसियों को कोई रोक नहीं सकता। रीजन क्या है? क्योंकि इन वैकेंसियों का मार्केट में बहुत ज़्यादा हल्ला हो चुका है कि यूपी सरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकालने वाली है। तो ये फिक्स है कि भाई यूपी सरकार को अब तो वैकेंसी निकालनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, चुनावी संग्राम आ रहा है। क्लियर? तो चुनावी संग्राम के बाद के चक्कर में भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी। और भाई साहब अपनी सीट और अपनी सत्ता को बचाने के लिए इनका एग्ज़ाम भी आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिल जाएगा, मार्च में देखने को मिल जाएगा, फरवरी या मार्च में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। संबंध क्या है? संबंध देख लो भाई, संबंध और बता दे रहा हूं। देखो एसएससी जीडी 4 भाग में पेपर लेती है और यूपी पुलिस भी 4 भाग में पेपर लेती है। 4 भाग का मतलब अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर भी हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस इसमें पेपर आता। इसमें भी हिंदी में, जीएस में, मैथ में और रीजनिंग में, ये भी 4 भाग में पेपर लेती है, ये भी 4 भाग में पेपर लेती है। बस अंतर इतना आता है, यहाँ आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, पर पैटर्न दोनों का सेम रहता है, पैटर्न दोनों का सेम रहता है। एसएससी जीडी में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और यूपी पुलिस में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट भैया ये हुआ है आपका ऑनलाइन और ये होगा आपका ऑफलाइन। ये ऑफलाइन ही पेपर होता है, क्योंकि अगर टाइम देखा जाए तो इनके पास ऑफलाइनिंग इसलिए कराते हैं कि इतना बड़ा टाइम नहीं है चुनाव के कारण कि ये ऑनलाइनिंग करा सकें, इसलिए ये ऑफलाइनिंग कराते हैं। ये पेपर आपका 25 से 30 दिन में ख़त्म होते हैं और ये पेपर आपका 3 से 4 दिन में फिनिश हो जाते हैं। तो भाई ये तो फिक्स है कि पेपर जो होगा वो जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा। क्लियर? आगे जो मैं बात करना चाहूंगा इस बात संबंध की मैं बात कर रहा था। संबंध क्या है? देखो संबंध सीधा सीधा बता रहा हूं कि भाई साहब एसएससी जीडी ने जो पेपर रखे ना वो अच्छे लेवल के पेपर रखे हैं। इसने स्टार्टिंग के 10-5 पेपर बड़े बढ़िया पेपर रख दिए और आगे के जो पेपर रखे बड़े अच्छे लेवल के रख दिए, जिसमें भाई साहब बच्चों को सबसे ज्यादा कठिनाई जो फेस करने को मिली वो मिली जीएस में। भाई जीएस में एसएससी जीडी ने जो जीएस रखी थी वो अच्छे लेवल की जीएस रख दी, जिससे बच्चे खेल गए थे। वहां पर बच्चे खुद बता रहे थे कि 5 से 6 तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब मैंने बच्चों से बात करी, अगर 5 या 6 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो करंट अफेयर आ कहां से रही है? जब ये बातें करी गई तो बच्चे बता रहे थे कि 5 महीना पुरानी, 5 से 6 महीना पुरानी, 1 साल पुरानी ये करंट अफेयर उठा रहे हैं। वो करंट की बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं उठाई इन्होंने, 6 से 1 साल पुरानी करंट अफेयर उठाई, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप करे। क्लियर है भाई? तो ये चीज़ें अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, ऑनलाइनिंग पेपर जो हुआ एसएससी जीडी का, भाई सभी लोग तुम देके आए होंगे, काफ़ी बच्चे देके आए होंगे, तो उनको एक अनुमान लग गया कि भाई यूपी पुलिस का पेपर कैसा आना है। तो भाई अब आप हल्के में मत लेना कि जैसा एसएससी जीडी का पेपर हुआ यूपी पुलिस का भी पेपर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी पेपर आपको देखने को मिलेगा अच्छे लेवल का। सो प्लीज यार पढ़ाई पर फोकस दो, क्योंकि अगर पेपर आ गया तो ये फिक्स है कि 3 महीना के अंदर अंदर ब्यासा कर देंगे, चटमंगनी पट्ट ब्याह हो जाएगा। क्लियर भाई? संघर्ष चाहिए तुम्हें मेरी तरफ से और अपनी तरफ से, मैं धीरे धीरे रोटेशन पर ले आऊंगा, चिंता मत करो, अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर बजाना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है भाई? देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन बजाओगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूं, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हो चाहे वो पढ़ाई की वीडियो हो, आपके पास सीधी पहुंच जाएगी।
क्लियर है भाई, संबंध समझ में आया। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का जो पेपर है बड़े भाई बिल्कुल इक्वल आने वाला है। एसएससी जीडी का तुम कुछ मत सोचो भाई, एसएससी जीडी का लास्ट पेपरों के बारे में सोचो कि उसने अच्छे लेवल के पेपर रखे, तो आप अपने माइंड में सेट कर लोगे अगर हमें यूपी पुलिस का फॉर्म भरना है तो यूपी पुलिस में जो क्वेश्चंस आएंगे ना भाई वो एसएससी जीडी के लेवल के ही आएंगे, याद रखना। मैंने आपको बता दिया कि इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस में, और एसएससी जीडी में आए थे 100 क्वेश्चन। भाई पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस क्या है तुम्हें ज़्यादा जो फोकस डालना भाई वो जीएस पर डालना। जीएस की हर चीज़ को पढ़ो, जीएस के छोटे मोटे टॉपिकों को पढ़ना, क्योंकि जीएस ही बेटा जी आपकी नैया पाल लगाती है। देखो मैं बताता हूँ पेपर का रूटीशन। देखो जीएस अगर आपको याद है तो टिक लग जाएगा, हिंदी आपको याद है तो भाई साहब टिक लग जाएगा, मैथ और भाई साहब आपका जो रीजनिंग होता है ये होती है टाइम टेकिंग, ये दोनों होती है टाइम टेकिंग, ये टाइम लेते हैं भाई बहुत ज़्यादा बच्चे का, ये बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आपका इन दोनों चीज़ों पर कमांड अच्छी है, जीएस पर और हिंदी पर, आप टिक मारते हुए चले जाओगे। आपको बहुत कम समय में, कहने का मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है जीएस का और आपको जीएस वहाँ की समझ में आ रही, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर पेपर को ख़त्म कर दोगे जीएस के को। ऐसे ही सेम होता है हिंदी का पेपर, हिंदी को भी टिक टिक करते हुए चले जाओगे। जो टाइम टेकिंग होते हैं बड़े भाई, ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं टाइम टेकिंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो इस पर भी आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दो, इस पर भी दो, इस पर भी दो, इस पर भी दो। कहने का मतलब एक शेड्यूल टाइम टेबल आप अपना बना लीजिए कि मुझे इतने टाइम हिंदी पढ़नी है, इतने टाइम जीएस पढ़नी है, इतने टाइम रीजनिंग और इतने टाइम मैथ। पर आप एक बात याद रखना भाई, चारों के चारों टॉपिकों को आपको डेली पढ़ना है, डेली 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 पढ़ना है। क्लियर, ऐसा मत करना कि भाई नहीं पढ़ना, डेली पढ़ोगे तभी जाके आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चों की मैं बात बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मैथ और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और सोच लेते हैं अरे जीएस और हिंदी को तो हम मार ही देंगे। बेटा यहाँ लुटिया यही डुबा देती हैं। तो भाई साहब किसी भी चारों टॉपिकों में से किसी भी टॉपिक को इजी मत समझो, सबको अच्छी तरीक़ा से पढ़ो, डीपली से पढ़ो, और उसे पढ़ाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। पूरा सिलेबस आपको यहाँ कराऊंगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे मैथ या रीजनिंग का हो। मैं हर कॉन्सेप्ट की आपकी क्लास पूरी कराऊंगा। क्लियर है भाई। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय। और भाई अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट बताता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो मैंने यहाँ एसएससी जीडी की आपको मेरिट लिस्ट बताई कि इतने नंबर पर आपका सेफ में चले जाओगे, और साथ में आपको यूपी पुलिस की भी कंपैरिजन बता दी। भाई फिक्स है कि अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाती है तो पेपर भी बहुत जल्दी यूपी पुलिस का करा दिया जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि कोई भी वैकेंसी, टंगने वाली वैकेंसी गवर्नमेंट इस समय लॉन्च नहीं करेगी कि जो टंग जाए। टंगने वाली वैकेंसी नहीं आएगी, आपका रिटर्न बहुत जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।